तो लगातार क्षेत्र में कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती है, जिसमें हमारे हरिद्वार के एसएसपी साहब का बड़ा कि बहुत जल्द कार्रवाई हो जाती है। लेकिन एक छोटी सी घटना नहीं कहूँगा मैं, बहुत बड़ी घटना कहूँगा। जी हाँ, इस वक्त हम बहादुराबाद में हैं। संतोष मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, जिसके ऑनर हैं डॉक्टर संदीप चौहान, इस वक्त मेरे साथ होंगे, जिन्होंने एक हॉस्पिटल अपना जो बहादुराबाद वाला है वो किराए पे दिया था डॉक्टर श्वेता को। डॉक्टर श्वेता सैनी जो लगातार यहाँ पर लगभग 1 या 1.5 साल से अपनी सेवा दे रही थी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद सोनू भाई। क्या घटना हुई थी आप यहाँ पे जैसे रात को? हमने ये हॉस्पिटल लगभग 1 साल से डॉक्टर श्वेता सैनी को किराए पे दिया हुआ था जी। और अभी उसका समय पूरा हुआ तो हम बिना हमें कोई सूचना दिए वो यहाँ से हॉस्पिटल से चली गई। आज आके हॉस्पिटल में रात हमने देखा तो हॉस्पिटल का दरवाज़ा खुला हुआ था। हॉस्पिटल के अंदर हमारा सारा सामान आधे से ज़्यादा गायब है। हॉस्पिटल का एसी, कूलर, ऑपरेशन थिएटर का सारा सामान, और जो हमारे बेड हैं मॉड्यूलर बेड थे आईसीयू के, वो तोड़ दिए गए हैं। सारा सामान तोड़ फोड़ दिया गया है। बिजली, बल्ब, पंखे सारे हटा लिए गए हैं। और यहाँ तक कि ये डीवीआर कैमरे की है, इसके अंदर से हार्ड डिस्क भी निकाल के ले गए हैं। 2 हार्ड डिस्क हैं, इनको दोनों को यहाँ से इसमें से निकाल के वो अपने साथ ले गई हैं। अभी हमने इसकी सूचना रात को उन्हें फ़ोन करके दी तो उन्होंने आने से साफ मना कर दिया और अभद्रता भी की उन्होंने फ़ोन पे। उनके हस्बैंड को फ़ोन किया गया तो उन्होंने भी फ़ोन नहीं उठाया, 2 बार फ़ोन किया गया। उसके बाद 10-20 मिनट बाद उनके यहाँ से 2 लड़के आए और यहाँ से हमें जान से मारने की धमकी दी और यहाँ से चले जाने की धमकी दी, जिसकी सूचना आज सुबह में साथियों के साथ जाके हमने बहादुराबाद चौकी में चौकी इंचार्ज को लिखित में एप्लीकेशन दी है, जिस पर उन्होंने कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। लेकिन उनके बुलाने के बावजूद डॉक्टर श्वेता सैनी अभी तक चौकी में आई नहीं है और ना ही हॉस्पिटल में भी आई हैं, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि चोरी की है इन्होंने, और चोर की दाढ़ी में तिनके वाली कहावत है। अभी तक वो आई नहीं है। अच्छा, ये आपने भी बिल्डिंग किराए पे ली हुई थी पहले? जी, ये मेरी बिल्डिंग किराए पे है, लगभग मेरे पास 3 साल से है, जिसका संचालन पिछले लगभग 1.5 साल से डॉक्टर श्वेता कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात, पिछले 1 साल से बिना मानकों के वो हॉस्पिटल चला रही थी, जिसमें उन्होंने यहाँ पे हज़ारों की संख्या में डिलीवरी ऑपरेशन किए हैं। इसकी भी जांच होनी चाहिए। अभी कुछ सूचना हमें मिली थी कोई यहाँ पे कोई घाट क्षेत्र से, कोई बुग्गा वाले क्षेत्र से थी। हाँ, डेथ किसी की? अभी एक मानुभास से एक पेशेंट था, उसके नाम की जानकारी मैं अभी यहाँ दे दूँगा। उसकी भी यहाँ पे डिलीवरी के दौरान मृत्यु हुई है, जिसकी जांच चल रही है। और डॉक्टर श्वेता सैनी पे एक पेशेंट द्वारा बहादुराबाद थाने में चोरी का, उसके गहने चोरी करने का आरोप है, जिसका अभियोग थाने में पंजीकृत है। लगातार चोरी करने में माहिर है। हाँ, लगभग उनका यही बहुत सारी समस्याएं हैं। कुछ और भी व्यक्तिगत चीज़ें हैं जिनको मैं यहाँ सबके सामने बोलना ठीक नहीं है। अभी पुलिस वाले, कुछ पुलिसकर्मी भी देखा हमने आए थे। हाँ, पुलिस वाले आए हैं, वो सारे मौका मुआयना करके गए हैं, वीडियो बना के लेके गए हैं। हार्ड डिस्क कैमरे की उन्होंने ही देखी है और वो चेक करके गए हैं। उसके बावजूद उन्होंने फ़ोन भी किया है, तब भी वो थाने में चौकी में आई नहीं। मैं चाहूँगा एक बार थोड़ा अंदर दिखाएं, चलिए हमारे साथ में। तो पहले जो यहाँ पे डॉक्टर साहब बैठते थे, इन्हीं का कैबिन है जी। ये देखिए, सारे गद्दे फाड़ दिए गए हैं, सारे टेबल तहस नहस कर दी गई हैं, शीशा तोड़ा हुआ है। ये इधर सारे तार कैमरे के, तो आप देख ही रहे, क्योंकि जिस अवस्था में यहाँ पे जो लगी थी सारी मॉनिटरिंग, जो जहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी थे, उसकी डीवीआर भी तोड़ ली थी पूरी। ये देखिए इधर क्या हाल किया हुआ है, गद्दे फाड़े हुए तो हैं। सारा ही सामान ऐसे खुर्द-बुर्द किया जैसे कि चोरी करके कोई यहाँ से निकला हो। खुर्द-बुर्द किया हुआ है सामान। आपने बताया कि एसी भी कोई लगी थी? हाँ, मेरे यहाँ 2 एसी लगे हुए थे। एक एसी यहाँ ऊपर लगा हुआ था और एक नीचे बेसमेंट में था, वो भी यहाँ से गायब है। तो थोड़ा सा मोर अंदर चलेंगे, क्योंकि अंदर ओटी वाला जो और एरिया है उसमें हमको दिखाएंगे। वीडियो आप देख रहे हैं कि बहादुराबाद क्षेत्र में इस वक्त हम हैं। एक छोटा सा मेडिकल स्टोर भी था यहाँ पे शायद आपका। मेडिकल भी है और उसमें गलत तरीके से टॉयलेट बनाया हुआ था, वो भी, उसको भी क्षतिग्रस्त करके यहाँ से गई हैं। जी। अच्छा, जो एक्सपायर्ड वाली दवाई है केवल वो उन्होंने, केवल एक्सपायर दवाइयाँ, जो एक्सपायर वाली दवाई वो छोड़ दिया। कौन है? ये देखिए, तो ये भी आप देखें, बाथरूम, ये वाला भी बाथरूम भी तोड़ दिया। बाथरूम भी पूरा तोड़ के यहाँ से, मतलब बाथरूम, टॉयलेट तोड़ने की क्या आवश्यकता पड़ी? ये देखिए सारा यहाँ पे क्या हाल, मतलब पूरा ही तोड़ के ही गए हैं सारी चीज़ों को। सब तोड़ा हुआ है, सारे गद्दे फाड़ दिए गए हैं, ये गद्दे फटे हुए हैं। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने
अभद्रता ये की है। एक ऐसा संस्थान जहाँ से वो खुद पैसा कमा रहे थे, जहाँ से हॉस्पिटल यानी लोगों को सेवा देने का जो काम किया जा रहा था, उसी में इस तरह के अभद्रता रूप से कहूँगा मैं तो, जो गलत तरीके से इन्होंने तोड़ फोड़ किया है। तो यहाँ भी देखें, अब इस रूम में भी कितनी बुरी तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर कैसे कैसे उन्होंने तोड़ फोड़ किया है। सारा सामान चोरी किया हुआ है यहाँ से। ये पाइप है, इनके ऊपर एलटी टेबल है, ये सब तोड़ी हुई है, इसके ऊपर का सामान गायब है सारा। थोड़ा और अगले रूम में चलेंगे। ये कौन सा वार्ड था? ओटी वाला रूम। ये ऑपरेशन थिएटर है। ओटी यानी ऑपरेशन थिएटर में इस वक्त है। और ये ऑपरेशन थिएटर की जो कंडीशन है फिलहाल, यहाँ से सारे इंस्ट्रूमेंट चोरी करे गए हैं। जो इंस्ट्रूमेंट, लगभग इंस्ट्रूमेंट कितने के होंगे आपके? लगभग 1 लाख से ऊपर के इंस्ट्रूमेंट हैं जो गायब हैं। एक हमारी जीए ट्रॉली जो बेहोशी में इस्तेमाल होती है वो गायब है। और ये ओटी टेबल जिस पे ऑपरेशन होते हैं, ये सारी तोड़ दी गई है। ये ओटी टेबल, ये ओटी टेबल है। तो जब आपने दिया था ये सब कुछ चालू हालत में था, अच्छी कंडीशन में था सारा। और इधर यहाँ क्रैश कार्ट में हमारे इंस्ट्रूमेंट लगे रहते हैं, सब यहाँ से गायब हैं। एक भी इंस्ट्रूमेंट हॉस्पिटल के अंदर, ऑपरेशन थिएटर के अंदर नहीं है। डॉक्टर साहब, अभी सूचना मिली थी कि उन्होंने अपना भी कोई हॉस्पिटल बनाया है। हाँ, अभी इन्होंने यहाँ हमारे हॉस्पिटल से 500 मीटर की दूरी पर माँ गंगे के नाम से हॉस्पिटल डाला है, जिसका उद्घाटन भी इन्होंने कुछ 10 दिन पूर्व ही शायद हुआ है। और भगवान मालिक है, वहाँ क्या करती हैं जाके। बिल्कुल, चलिए थोड़ा सा और चलेंगे नीचे बेसमेंट में। अभी बता डॉक्टर साहब ने कि एक और हमारा रेस्ट रूम भी था। नीचे बेसमेंट का एरिया जो बता रहे थे डॉक्टर साहब, यहाँ पे क्या क्या सामान था? ये सारा यहाँ पे जनरल वार्ड था, पेशेंट के लेटने की व्यवस्था थी यहाँ सारी। सारा सामान यहाँ भी तोड़ दिया गया है। ऑटोक्लेव मशीन जिससे इंस्ट्रूमेंट हम उबालते हैं, उस यहाँ से गायब है, यहाँ पे कुछ नहीं है। आगे देखिए, ये सारे बेड तोड़ दिए गए हैं, सारे पर्दे फोड़ दिए गए हैं। तो पर्दे, बेड और सारी देख रहे हैं आप बुर्द अवस्था में किस तरह से यहाँ पे पड़ा है। एक चेयर गायब है, इसको भी तोड़ दिया गया है यहाँ से। चेयर तक की भी नहीं छोड़ी। बेड की सीट, चादरें भी बेड लगी। की सीट देखिए, बेड की सीट फाड़ के क्या टेम्परेरी व्यवस्था करके गई हैं। अच्छे हालत में हमने गद्दे दिए थे। पीछे बेड का टूटा हुआ सामान पड़ा है। तो सामान तो सारा आदि का था? जी, सारा सामान मेरा था और सब कुछ अच्छा सामान था। 1-2 सामान उन्होंने लिया होगा, जैसे ओटी का टेबल थी, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं, वो अपनी ले जाती हैं। हमारा नुकसान करके क्यों उनको जाना था। इधर देखिए। लेकिन सबसे बड़ी बात तो है कि बिना बताए जाना, बिना किसी सूचना के यहाँ से हॉस्पिटल से गई हैं, ना हमें कोई सूचना दी गई, और हॉस्पिटल लावारिस हालत में। ये देखिए, सारी चादरें तो ये ऐसे पड़ी हुई है, जो अच्छा सामान तो छांट के ले गए शायद। सब कुछ तोड़ दिया गया। पर्दे सारे अंदर लगे हुए थे। और ये बेड और यहाँ वाली सारी शीट यहाँ सब फाड़ी हुई है। ये बेड इस स्थिति में इन्होंने यहाँ रखा हुआ है, ये भी बेकारी हो गया है। तो इसकी सूचना आपको कब मिली थी? इसकी सूचना हम रात यहाँ हॉस्पिटल में देखने के लिए आए थे, तो हॉस्पिटल में कोई नहीं था, गेट खुला हुआ था। लगभग हमारे पहुँचने के 2 घंटे बाद चौकीदार आया, तो उसने बताया कि ये हॉस्पिटल वो रात को 9 बजे ही आते हैं और उन्हें हमेशा हॉस्पिटल खाली मिलता है। इस हॉस्पिटल में कोई देख रेख के लिए भी था नहीं। जो बिल्डिंग के मालिक हैं आपकी, उनसे बातचीत हुई? मेरी बिल्डिंग के मालिक से बात हुई, उन्होंने भी मना किया कि उनके बिना सूचना के वो यहाँ से गई हैं और ना उन्हें इसकी कोई जानकारी है। और इसकी जानकारी उन्होंने चौकी में जाके इंचार्ज साहब को भी दी है। तो पूरी घटना आपने देख ली है और मैं फिर आपके बीच आऊँगा, क्योंकि इसका जो घटनाक्रम है, इसका पूरा पर्दाफाश कैसे होगा, अभी इसमें पुलिस जांच में लगी है। हालांकि डॉक्टर श्वेता सैनी से यहाँ के जो चौकी इंचार्ज है, उनकी बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि वो कल मिलने के लिए बोल रही है। देखते हैं मिलना कल होगा या नहीं होगा, लेकिन बने रहिए हमारे साथ में, पूरी जानकारी हम आपको देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।